मूल है। हमारे जीवन में अगर सत्संग उतर गए तो न स्वर्ग खोजने की आवश्यकता होगी, न जन्नत खोजने की आवश्यकता होगी, न किसी देवी और देवता को खोजने की आवश्यकता होगी। आज व्यक्ति सत्संग तो खूब करता है, बजाता और गाता खूब है और घंटों गाता बजाता है। एक परिपाटी बना लिए हम लोग, ये गाना बजाना हम लोग परिपाटी बना लिए, बुरा मत मानिएगा। आज सत्संग का मंच जो है एक नाच का मंच बन के रह गया है और इसके आगे कुछ नहीं रहा है। जो सत्संग का मंच की जो शोभा होनी चाहिए, क्योंकि सत्संग वो स्थल है जहां पर जाने से व्यक्ति के विचार बदल जाते हैं, जहां पर जाने से व्यक्ति के आचार बदल जाते हैं, जहां पर जाने से व्यक्ति की सोच बदल जाती है, उसी को क्या कहते हैं? सत्संग कहते हैं। हम चाहे सत्संग कितनों कर ले, घंटों कर ले, बचपना से लेकर बुढ़ापा तक सत्संग करते आ गए, लेकिन अगर हम अपने जीने के ढंग को नहीं बदल पाए, क्या हमारा सत्संग करना सफल हो जाएगा? नहीं हो सकता है। आज सत्संग केवल परिपाटी बन के रह गई है और आज सत्संग केवल एक पंडाल और किसी के दरवाजे के अंदर कैद होकर के रह गए। सदगुरु कहते हैं इन सत्संग को, जो हमारे महेशलाल बाबू इतने खर्च करके कहते हैं हमारा घर भी टूटा फूटा है, पक्का का मकान नहीं है, महात्मा कोई घर देखा नहीं आते हैं, आपका घर देखने आ रहे हैं, आपके भाव देखने महात्मा आते हैं। महात्मा किसी बेटा बेटी ब्याह नहीं करना है। और संत सदगुरु ने कहा है कि साधु भूखा, जानते हैं ना आप लोग, कि साधु भूखा भाव का, धन का भूखा, और धन का भूखा जो रहे सो तो साधु ने आधे। आप लोग भी बोलिए। सदगुरु कहते जो धन का भूखा रहेगा, जो सुंदर पंखा, सुंदर फर्श और सुंदर मकान का भूखा रहेगा, सुंदर कमरे का भूखा रहेगा, वो कभी साधु नहीं हो सकता है, वो कभी साधना नहीं कर सकता है। क्योंकि साधक का जीवन तो ऐसा होता है कि उनको चाहे जैसी व्यवस्था मिल जाए, चाहे अनुकूल मिल जाए, चाहे प्रतिकूल मिल जाए, चाहे टूटी झोपड़ी मिल जाए, चाहे सुंदर भवन मिल जाए, सुंदर मकान मिल जाए, लेकिन साधक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? साधक होना चाहिए। उसके अंदर संतत होना चाहिए। उनको ये सोचना चाहिए कि रोज तो हम बढ़िया आश्रम में रहते हैं, सारी सुविधा है, वहां पर सब कुछ है, अटैच लेट्रिन बाथरूम है, पंखे हैं, कूलर है, बस चलने के लिए टहलने के लिए बढ़िया रोड है, भोजन करने के लिए जैसा अनुकूल चाहते हैं वैसा बना लेते हैं, वैसा करते हैं। जब मन होता सत्संग करते हैं, जब मन होता सो जाते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी समय, जो समय परीक्षा का है, वो यही समय है कि ऐसी जगह में जाने के बाद जहां हमारे पास कोई भी अनुकूल साधन नहीं हो, लेकिन अनुकूल को भी प्रतिकूल को भी जो अनुकूल बना लेता है, उसी को साधक कहते हैं। क्योंकि आप साधक, आप साधना करते हैं। सदगुरु कहते हैं कि आज दुनिया में सब स्वर्ग खोजते हैं, आज दुनिया में सब शांति खोजते हैं, लेकिन शांति देने वाला काम कितने नर और नारी समाज में कर रहे हैं? थोड़ा विचार करिए। शांति देने वाले काम आज कितने नर और नारी दुनिया में कर रहे हैं? कबीर साहब ने कहा कि करहु विचार तो सब दुख जाई, परिहरि झूठा के सगाई। सदगुरु मानव को प्रत्येक जगह, हर जगह स्वस्थ करते हैं और विचार करने के लिए मानव को जगाते हैं और झकझोरते हैं। क्योंकि दुनिया के धरती तल के जितने प्राणी हैं, सभी प्राणी में मनुष्य को सबसे बड़ा दर्जा दिया गया है। बाजा वाला थोड़ा सीटी। मनुष्य अगर अपने आप का सुधार कर लेगा, मनुष्य अगर अपने आप का थोड़ा सा परिवर्तन कर लेगा, तो मनुष्य के जीवन में स्वर्ग है और मनुष्य के ही जीवन में नरक है कि नहीं? आज स्वर्ग और नरक की कल्पना कोई करते हैं तो मनुष्य करते हैं। स्वर्ग और नरक की कल्पना हमारे दरवाजे पर गाय, भैंस, घोड़ा, गधा बंधे हैं, वह नहीं करते हैं। क्या करते हैं? क्योंकि वह मानवेतर खानी है, वह भोग भूमिका है, उनके जीवन में भोग है, वह भोगते जा रहे हैं। और पशु होने के नाते, एक प्राणी होने के नाते, उनका जो प्राकृतिक संयम है वह उसमें एकदम तटस्थ बने हुए कि नहीं?
पशु जो है उनके जीवन में जो प्राकृतिक संयम है उनमें वह आज तक कभी भी गलत नहीं कर पाया है। क्या किया है? हमारे दरवाजे पर गाय है, एक गाय जब से जन्म लेती है, जब माँ का दूध चूकता है तो तब से लेकर के मरते दम तक क्या खाती है? घास ही खाती है। खाती है कि नहीं? वह गाय मरते दम तक घास ही खाती है। हमारे दरवाजे पर कोई बैल है, बैल मतलब गया बीता, अगर कोई मनुष्य अच्छा गलत काम करता है उनको बैल कहा जाता है। कैसा कैसी बैल बुद्धि है तुम्हारी? और उससे भी गया बीता लीजिए गधा, गधा का दर्जा लोग मनुष्य को दे देता है। आपके दरवाजे पर गधा बंधे हुए हैं, लेकिन गधा जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत क्या खा रहा है? घास खा रहा है। तो वो घास ही खाएगा, दूसरी चीज क्या खाएगा? नहीं खा सकता, क्योंकि पशु के पास प्राकृतिक संयम है। प्रकृति ने उनको वैसा ही बना करके भेज दिया। शेर और भालू कितना भी भूखे रह जाए, लेकिन शेर और भालू के आगे हम दूध लेकर के डाल दें, पेड़ा लेकर के दे दें, क्या पी लेगा? सिगरेट जला के दे दें, क्या पी लेगा? हैं? शराब को बोतल बेच दें, क्या पी लेगा? नहीं पिएगा। सदगुरु कहते हैं कि पशु के अंदर प्राकृतिक संयम है, लेकिन मानव के अंदर भी संयम करने की शक्ति है। वो क्या है? बुद्धि। लेकिन उस बुद्धि को हम सत्संग में जाकर के मानने का प्रयास नहीं करते हैं। जो लोग सत्संग में आकर के बैठे हैं उनकी बुद्धि देखे एकदम सही हो गई है कि नहीं? जो सत्संग में आकर के बैठते हैं, जो सत्संग की गंगा में डुबकी लगाते हैं, उनकी बुद्धि जब सही हो जाती है तो उनके जीवन के सारे अनैतिक कर्म खत्म होते चले जाते हैं। उनके जीवन के सारे गलत खान पान खत्म हो चले जाते हैं। उनका गलत पीना खत्म हो जाता है। उनका गलत जगह बैठना खत्म हो जाता है। वह एक इंसान का जीता जागता उदाहरण हो जाता है। सदगुरु कहते हैं कि पशुओं में प्राकृतिक संयम है, लेकिन मनुष्य में भी संयम है। लेकिन मनुष्य संयमी कैसे होगा? सत्संग से होगा, बुद्धि से होगा और ज्ञान से होगा। लेकिन आज ज्ञान की ओर कौन लोग जाना चाहता है? ज्ञानी तो दुनिया में बहुत है, ज्ञान का बखान करने वाले बहुत है, मन पर बैठ करके घंटों बोलने वाले, माइक पर ध्यान झाड़ने वाले बहुत है। लेकिन उस ज्ञान का थोड़ा भी आचरण अगर हमारे जीवन में उतर जाए, सदगुरु कबीर कहते हैं उनके लिए कहना नहीं पड़ेगा कि धरती उलट आकाश जाए, चूकी के मुंह हस्ती समय। सदगुरु कहते आज ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे ऐसे ज्ञानी वक्ता है जो इतने हवाई महल उड़ाते हैं स्वर्ग के लिए, सुख के लिए, शांति के लिए, और तरह तरह के झांसे देते हैं। उनका कहना है कि तुम मेरे पंथ में जब आ जाओगे तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तुम मेरे गुरु से मंत्र ले लोगे तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तुम अगर हमारे गुरु के केवल दर्शन कर लोगे तुम्हारा क्या हो जाएगा? उद्धार हो जाएगा। सदगुरु कबीर ने पूछा ऐसे लोगों से कि अनजाने को स्वर्ग नरक है, हरि जाने को नहीं। जही डर से भवलोक डरत है, सो डर हमरे नाही। पाप पुण्य की शंका नाही, स्वर्ग नरक नहीं जाई। कहीं कबीर सुनो हो संतो, जहां का पद तहां समाई। सदगुरु कहते जो व्यक्ति अनजान है, जो व्यक्ति अपने आप को नहीं जानता है, जो व्यक्ति अपने मन की गलत दिशा को नहीं जानता है, जो व्यक्ति अपने मन की गलत सोच को नहीं जानता है, जो व्यक्ति अपने भीतर के गलत भाव को नहीं जानता है, उस व्यक्ति के लिए स्वर्ग और नरक हो सकता है कि नहीं? लेकिन जिस व्यक्ति ने संत सदगुरु का सानिध्य प्राप्त करके, सत्संग का सानिध्य प्राप्त करके और अपने आप को जान करके कि जड़ अलग है और चेतन अलग है, इस बात को सब मानते हैं कि नहीं? जड़ अलग है और चेतन अलग है। जड़ ये शरीर और चेतन ये आत्मा। आपके जब सिर दर्द करने लगते हैं तो आप क्या कहते कि मेरा सिर दर्द करता है। आप ये नहीं कहते कि मैं सिर दर्द करता हूं। क्या कहते हैं? आपको जब भूख लगती है तो आप कहते हैं कि मुझे भूख लगी है। आप ये नहीं कहते कि मैं भूख लगी हूं। क्या ऐसा कहते हैं? नहीं कहते। इससे यही साबित हो रहा है कि शरीर अलग है और ये जो आत्मा जिसको चेतन कहते हैं उसी को एक परमात्मा कहते हैं। आज विभिन्न संप्रदाय वाले लोग
आत्मा से अलग एक परमात्मा की कल्पना करते हैं और उस परमात्मा से मिलने के लिए एक ईश्वर की कल्पना करते हैं। सदगुरु कहते हैं कि जब आत्मा अपने विकारों को धोते धोते ऊपर उठ जाते हैं, अपने गलत सोच को, गलत चिंतन को, पंच विषय की आसक्ति को धोते धोते जब सारी आसक्ति छूट जाती है तो इसी को परमात्मा कहा जाता है। परमात्मा और कहीं बाहर से बन करके नहीं आता है। हमारी माताएं चावल कूटती है, पहले के जमाना था चावल कूटते थे ओखली में ढेकी से, अब सब जमाना खत्म। अब तो ओखली कुछ दिन 10 साल के बाद हमारे बच्चे केवल किताब में पढ़ेंगे ओखली क्या होती है, हाथी क्या होते हैं, चाचा और चाची क्या होते हैं, दादा और दादी क्या होते हैं, मामा और मामी क्या होते हैं। ये सब कुछ दिन के बाद हमारे बच्चे केवल किताब में पढ़ेंगे। कहा है कि आज का नियम है हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो, हम दो हो हमारे दो ही हो, एक बेटा और बेटी है फैक्ट्री बंद, बस इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। सदगुरु कहते हैं कुछ दिन के बाद हमारे बच्चे दादा दादी, मामा मामी, चाचा चाची, नाना नानी के नाम भूलते चले जाएंगे, केवल शब्द में रह जाएगा। मैं कह रहा था कि हमारी माताएं धान जब कूटती है तो धान को कई बार कूटना पड़ता है, कूटना पड़ता है कि नहीं। पहली बार में उनको केवल छिलका उतार दिया जाता है। छिलका जब उतार दिया जाता है तो उसमें तब पर भी कहीं कहीं धान बच जाता है। वो छिलका वाला जब धान बच जाता है तो फिर उसको फिर दूसरा बार उनको साफ किया जाता है। तो सारे के सारे छिलके उतर जाते हैं तब चावल कैसा दिखता है, लाल लाल दिखता है ना। लाल लाल चावल जब दिखता है तो हमारी माताएं कहती है इसमें अभी छांट नहीं लग रहे और लागते, कहती है कि नहीं। मतलब इसमें छांट नहीं लगा और थोड़ा लगेगा, तो उसको छांटने के लिए और ओखली में दे करके उसको कूटा जाता है। कूटते कूटते जो चावल के ऊपर के जो लालपन है, जो गर्दी है, वो क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाता है। रंग जब खत्म हो गया तब क्या सफेद सफेद चावल दिखने लग जाते हैं। जब सफेद चावल दिखने लग जाते हैं उसके आगे कूटने की आवश्यकता नहीं होती है। उनको हंडी में डालिए, बरकाइए और बढ़िया से चावल बना करके खाइए। सदगुरु कहते हैं ये आत्मा भी वैसी ही है। जो आत्मा गलत संस्कारों में पड़े हैं, जो गलत संस्कारों को लेकर के शरीर को धारण किया है, वो मनुष्य शरीर में भी आएगा तो वह गलत ही करेगा, नहीं करेगा। चाहे हम कितना भी कह दे कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए न जेही परलोक सवारा। हम कितना भी गा ले, लेकिन जो आत्मा गलत संस्कारों को लेकर के आई है वो ये नहीं समझ सकती कि बड़े भाग मानुष तन पावा। हम कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, लेकिन मुर्गा का गर्दन समाप्त कर रहे हैं। हम लोग जपते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, लेकिन मुर्गी का टांग तोड़ रहे हैं। हम जपते हैं बड़े भाग मानुष तन पावा, लेकिन मछली का क्या होती है, सींग को उखाड़ रहे हैं, उनके पूंछ को तोड़ रहे हैं। सदगुरु कहते हैं क्या यही बड़े भाग मानुष तन पावा है। इससे अच्छा कि बड़े भाग कुत्ता तन पावा। क्यों? कुत्ता को जो सब दिन से मिल रहा है वो कर रहा है। बड़े भाग पशु तन पावा। क्यों? कि पशु सब दिन से घास खाती आ रहे हैं तो आगे भी वो घास मृत्यु पर्यंत तक खाते हैं कि नहीं। एक बार की बात कही जाती है कि एक ग्वाला था, ग्वाला मतलब जान गए यादव, एक सुंदर गाय पाल रखे थे। बहुत सुंदर गाय थी, कामधेनु, और दूध भी बड़ा सुंदर। आजकल की गाय तो दूध तो बड़ा 50 लीटर, दाम उसका पूछिए तो 1 लाख 2 लाख 1 करोड़ ऐसी ऐसी गाय है, लेकिन दूध खाने के लायक नहीं है। वो दूध खाने के लायक नहीं है। तो ग्वाला जो गाय पाल के रखा था, गाय बड़ी सुंदर थी। जब मेहमान आ जाए बस लोटा लेकर बैठ जाइए, मैं उसी समय गाय दूध निकाल। हम भी देखे नेपाल में एक जगह एक गाय थी, एक आश्रम में बाबा के पास। वह गाय जब भी आ जाए और सुने कि 5 साल हो गया, एक बार बच्चा दिया, वह लग ही रही है। 5 साल तक हो गया बच्चा दिए और वह अभी तक लग ही रही है। सोचिए ऐसी गाय।
तो ग्वाला जो है अपनी गाय को दरवाजा पर रखा था। गाय से बड़ा प्रेम था उनको। गाय से जब बड़ा प्रेम था तो गाय का बड़ा हिफाजत करता था। मनुष्य के जैसे, माता पिता के जैसे गाय की सेवा करते थे। सोते समय उनका चरण दबाते थे, पैर दबाते थे, तब वह जाकर के सोते थे। एक रोज की बात कहते हैं कि गाय जो बाहर नाद में खा रही थी, ऊपर से कौवा उड़ते हुए जा रहा था। कौवा उड़ते हुए जा रहा था। कौवा ने क्या किया, लोल में, लोल जानते हैं, चोंच, एकदम छेक जाती बोलना पड़ता है। चोंच में कौवा जो है मांस का टुकड़ा दबा के उड़ रहा था। मांस का टुकड़ा आया, संयोग की बात उसी के नाक के सामने गिर गया। नाद में जब मांस का टुकड़ा गिर गया तो गाय खाना छोड़ दिया। गाय ने क्या किया, गाय ने भोजन लेना छोड़ दिया। और गाय जब भोजन लेना छोड़ दिया, ग्वाले को बड़ी चिंता हुई कि आज गाय क्यों नहीं खा रही है। चिंता होगी कि नहीं? ग्वाले की बड़ी चिंता हुई कि आज गाय नहीं खा रही है, क्या कारण है? तो ग्वाला बड़ा परेशान हुआ, देखा क्या कारण है कि गाय नहीं खा रही है। अब एक दिन देखा, 2 दिन देखा, तब पर भी गाय खाना दे, सब कुछ दे, दाना पानी सब कुछ दे, लेकिन गाय भोजन नहीं दे, खाए नहीं। धीरे धीरे गाय की मतलब स्वास्थ्य खराब होती गई। गाय का स्वास्थ्य गिरता गया और गाय एकदम बैठ गई। उठना बैठना भी उनके लिए असंभव हो गई। जब उठना बैठना भी उसके लिए असंभव हो गई तो ग्वाला डॉक्टर को, बड़ा डॉक्टर को बुला कर, चूंकि गाय से बड़ा प्रेम था उनको, बड़े डॉक्टर को बुला करके लाया। लेकिन गाय तब पर भी दवाई दिया, इंजेक्शन दिया, सब कुछ दे दिया। अंतिम में सोचा कि एक तंतरिया मंतरिया को भी लाकर थोड़ा झाड़वा फूकवा देते हैं, कहीं उससे भी हो जाए। बहुत लोग देर सोचते हैं ना कि सब कुछ जानते हुए पर भी, लेकिन तब भी सोचेगा नहीं, तंतरिया मंतरिया का मंत्र काम करेगा, थोड़ा ला करके गाय भैंस को चलवा देते हैं। 6 महीना से हम बैठे, कोई तंतरिया मंत्रिया कोरोना को भगा दे, लेकिन अभी तक कोई तंतरिया मंत्रिया, कोई पंडित जी का मंत्र काम नहीं कर रहा है। कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो वह सब कुछ करके देखा, अंतिम में एक तंतरिया मंतरिया को भी ला के दिखाया गाय को, लेकिन तब पर भी गाय भोजन लेने के लिए तैयार नहीं हुई। जब भोजन लेने के लिए तैयार नहीं हुई तो उसी दिन उसके दरवाजे पर एक महात्मा आ जाते हैं। महात्मा जब आ जाते हैं तो उनको बड़ी परेशानी तो थी। जब महात्मा आए, साधु बाबा आए साधु बाबा, और धन भय नगरी, ये भजन वो सुनते थे कि साधु बाबा दरवाजे पर आ गए, नगरी में आ जाए, हम धन हो गए। उसने महात्मा से जाके कहा कि बाबा हमारी गाय 1 सप्ताह हो गई है, यही हमारे गुजर बसर का साधन था, लेकिन आज ये भी जा रही है, अंतिम हो जाएगी, कोई ठिकाना नहीं है, सांस केवल चल रही है। महात्मा ने कहा कि डॉक्टर को दिखाया। महात्मा ने कहा हाँ, डॉक्टर को भी दिखाया, सब काम करके देख लिए, तंतरिया मंतरिया को भी देख लिए, लेकिन बाबा आप अंतिम में आप ही आसरा है। अब आप ही इसको बचा लीजिए या इनको दुनिया से भेज दीजिए, क्योंकि हमारे गुजर बसर का यही साधन है और हमारे पास कुछ भी नहीं है। महात्मा ने क्या किया, गाय के पास गया और गाय की नाद को भी देखा सुना। नाद में जो खाने पीने का चारा पानी दाना दिए हुए थे, महात्मा ने कहा कि इसको निकालो। क्या? इसको निकालो। उनको निकाल दिए गए। निकालते समय नाद में मांस का टुकड़ा मिला। क्या मिला? निकालते समय नाद में मांस का टुकड़ा मिला। महात्मा ने कहा कि इसको फेंक दो और जितना दाना पानी है सबको निकाल करके फेंक दो। नाद को गर्म पानी से सर्फ डाल करके बढ़िया से धो दो और इसमें फिर दूसरा दाना पानी डालो। क्या होगा? फिर दूसरा दाना पानी डालो। वैसा ही किया, दूसरा दाना पानी डाला गया। और जो गाय 1 सप्ताह तक भूखी थी, जो उठना नहीं चाह रही थी, महात्मा ने गाय की पीठ पर हाथ फेरा और गाय उठ करके खड़ी हो गई और नाक पर जाकर खाना स्टार्ट कर दिया। सोचिए, जिनको हम पशु कहते हैं, उनके नाद में अगर मांस का टुकड़ा गिर गया तो वो खाना छोड़ दिया। वो मरने के लिए तैयार हो गई, लेकिन मांस खाना तैयार नहीं हो।